आप देख रहे हैं मुद्दाग्रम और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। कोरोना संकट के बीच राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लोगों को बड़ी नसीहत दी। राष्ट्रपति भवन की तरफ से किए गए एक ट्वीट में लिखा गया कि कोरोना जैसी बड़ी आपदा के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बड़ी आबादी को जिम्मेदार बताया है। जिस तरीके से आबादी बढ़ी है उसको जिम्मेदार बताया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जनसंख्या नियंत्रण पर गंभीरता से सोचने की जरूरत भी बताई। तो राष्ट्रपति की तरफ से ये कहा गया है कि जो जनसंख्या बढ़ रही है कोरोना के लिए, ये कोरोना जैसी बड़ी आपदा के लिए काफ़ी हद तक जिम्मेदार है। उन्होंने नसीहत देते हुए राष्ट्रपति भवन की तरफ से जो ट्वीट किया गया है उसमें ये लिखा गया है कि कोरोना जैसी बड़ी आपदा के लिए बड़ी आबादी जिम्मेदार है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जनसंख्या नियंत्रण पर गंभीरता से सोचने की जरूरत भी बताई। यानी जनसंख्या नियंत्रण पर सोचा जाना चाहिए और बाकायदा ये लोगों को भी नसीहत दी। सवाल ये, कोरोना से निपटने में क्या आबादी मुसीबत है? क्योंकि राष्ट्रपति भवन की तरफ से जो ट्वीट किया गया है उसमें साफ तौर पर यह लिखा गया है जिस तरीके से कोरोना जैसी बड़ी महामारी से आज देश संकट में है। कोरोना जैसी बड़ी आपदा के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बड़ी आबादी को जिम्मेदार बताया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जनसंख्या नियंत्रण पर गंभीरता से सोचने की जरूरत भी बताई। तो एक तरफ जहां लोगों को नसीहत के जनसंख्या नियंत्रण पर ध्यान दें, तो वहीं ये भी कहा कि अब जनसंख्या नियंत्रण पर देश को सोचना होगा। और इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। इलियास सराफुद्दीन जो कि इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन से हमारे साथ जुड़े हैं और साथ ही हमारे साथ अश्वनी उपाध्याय जो कि वकील हैं पेशे से, और हमारे सहयोगी रवि सिंह दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले इलियासी साहब, आपके पास जिस तरीके से ये ट्वीट राष्ट्रपति भवन की तरफ से सामने आया जिसमें जहाँ एक तरफ लोगों को नसीहत दी गई है कि जनसंख्या नियंत्रण पर वो ध्यान दे, तो वहीं ये भी कहा गया है कि अब वो वक्त आ गया है कि जनसंख्या नियंत्रण पर देश को गंभीरता के साथ विचार करना चाहिए। इस पर आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा गायत्री कि चाइना नंबर 1 पर इकोनॉमिक लेवल पर चले गया पॉपुलेशन की वजह से, और पॉपुलेशन किसी भी कंट्री का एक बहुत बड़ा एसेट होता है। तो हमें ये बात को जहन में रखना चाहिए। दूसरी बात, इटली और अमेरिका के अंदर सबसे ज्यादा मौतें हुई और वहां पर बहुत हाई रेट ऑफ डेंस पॉपुलेशन नहीं है, लेकिन मौतें सबसे ज्यादा हुई। रीजन पता चला, शराब और तंबाकू का इस्तेमाल इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है, और वो शराब और तंबाकू के इस्तेमाल से इम्यून सिस्टम वीक हुआ और वायरस ने उन लोगों को ज्यादा मार दिया। तो हमें ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए शराब और तंबाकू पर, बैन लाने। और तीसरी बात, चाइना से पूरी कंपनी निकल कर दूसरे कंट्रीज को जा रहे हैं, तो इन दिनों अच्छे लेबर की, स्ट्रॉन्ग लेबर फोर्स की और कंसिडरेबल प्राइस में लेबर की जरूरत है। अब अगर हम पॉपुलेशन को कंट्रोल करेंगे तो जो हमारा गोल्डन पीरियड आ सकता है। इलियास सराफुद्दीन जी, ठीक है सराफुद्दीन साहब, लेकिन क्या आपको लगता है कि जितनी बड़ी महामारी है कोरोना, अगर आबादी कम होती तो शायद इससे बेहद अच्छे तरीके से निपटा जा सकता था? आपको लगता है कि कोरोना से निपटने में कहीं ना कहीं जो बड़ी आबादी है वो मुसीबत बन रही है इस वक्त? अगर आपकी बात सही है तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इटली के अंदर आबादी बहुत लिमिटेड थी, लेकिन सबसे ज्यादा लोग मरे हैं अमेरिका के बाद। अमेरिका में भी कंट्रोल्ड पॉपुलेशन है, लेकिन वहां पर भी ज्यादा लोग मरे हैं। आप बात वहां पर टेक्नोलॉजी की या पॉपुलेशन की नहीं थी, बात थी लिविंग की। आप कैसा जिंदगी गुजार रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कैसे चल रहे हैं। तो वहां पर शराब और तंबाकू का इस्तेमाल ज्यादा था, इसीलिए मौतें ज्यादा हुई। बुरी चीजों से पॉपुलेशन रहेगी, अच्छे से मेहनत करेगी, तो इंशाल्लाह इकोनॉमिक लेवल पर चाइना से हम आगे जा सकते हैं इंशाल्लाह। मतलब आप मानते हैं कि मुसीबत नहीं है इसमें बड़ी आबादी? बड़ी आबादी मेरे लिए पहला फैक्टर नहीं है। पहला फैक्टर है शराब तंबाकू, सिस्टम को वीक करने वाला। दूसरा फैक्टर है
दूसरा फैक्टर है कि हम इकोनॉमिक लेवल पर चाइना को अगर बीट करना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग लेबर फोर्स इज द डिमांड ऑफ टाइम, जरूरी है हमारे। ठीक है, अश्वनी उपाध्याय वकील हमारे साथ हैं। अश्वनी उपाध्याय जी, आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि जो मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ हैं इलियास सराफुद्दीन, वो तो कह रहे हैं कि ये बड़ा फैक्टर नहीं है, एक फैक्टर हो सकता है लेकिन ये मुसीबत नहीं है। नहीं, उन्होंने जो एग्जाम्पल दिया उसको गलत तरीके से एग्जाम्पल दिया, मुझे लगता है शायद जानकारी का अभाव है। पहली बात तो वो गलत कंपैरिजन कर रहे हैं। चाइना का क्षेत्रफल अमेरिका का भारत के क्षेत्रफल से 3 गुना है, 1 गुना 2 गुना या नहीं बल्कि 3 गुना क्षेत्रफल है भारत से। और चाइना में पर डे जो बच्चे पैदा होते हैं वो भारत से आधे पैदा हो रहे हैं। अमेरिका का क्षेत्रफल भारत से 6 गुना है, 3 गुना है, और भारत में अमेरिका के 6 गुना ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं। हमारे पास दुनिया की मात्र 2% जमीन है, हमारे पास दुनिया का मात्र 4% पानी है, और हमारी पॉपुलेशन, मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि क्षेत्रफल बड़ा है, रिसोर्सेज उनके पास बहुत ज्यादा है। पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है। कहते हैं भारत की 3 गुना। अमेरिका में पर डे करीब 10,000 बच्चे पैदा होते हैं, भारत में पर डे 65 से 70,000 पर डे बच्चे पैदा होते हैं। अमेरिका का क्षेत्रफल भारत से 6 गुना है, तो आप जरा सोचिए, आप इसको कंपेयर कर ही नहीं सकते। दूसरी बात ये, हमारे पास जमीन दुनिया की मात्र 2%, पानी दुनिया का मात्र 4%, जनसंख्या हमारी दुनिया की 20% हो गई है। और मैं तो मानता नहीं कि हमारे देश की जनसंख्या 125 करोड़ है। 125 करोड़ तो लोगों का आधार बन चुका है। और आप किसी भी गांव में सर्वे कर लीजिए, किसी भी शहर में सर्वे कर लीजिए, किसी मोहल्ले में सर्वे कर लीजिए, आपको हर परिवार में 20% लोग ऐसे मिलेंगे जो बिना आधार वाले हैं। अगर 5 आदमी का परिवार है, एक ऐसा होगा जो बिना आधार का होगा। छोटे बच्चों का आधार नहीं बनता। तो 125 करोड़ आधार और 20% बिना आधार, वास्तव में हमारी संख्या 150 करोड़ पार हो चुकी है। और जो माननीय राष्ट्रपति जी ने कहा है, बिल्कुल बहुत गंभीरता के साथ जरूरत है। नहीं तो कोरोना तो छोड़िए, आने वाले टाइम में यहाँ पे पानी के लिए लोग मर जाएंगे, लोग शुद्ध हवा के लिए मर जाएंगे। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन का मूल कारण ही पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है। ठीक है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ठीक है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अश्वनी जी रहिए हमारे साथ। इलियास सराफुद्दीन जी हंस रहे हैं, क्यों हंस रहे हैं सर आप? मैं ये कह रहा हूं कि महामारी के कॉन्टेक्स्ट में राष्ट्रपति ने ट्वीट किया। हाँ। महामारी में इटली में लोग मरे और अमेरिका में सबसे ज्यादा मरे। हाँ, तो ट्वीट पे हंस रहे हैं आप। यही समझाना चाह रहा हूँ, पॉपुलेशन कम नहीं रही तो लोग, आप ट्वीट पे हंस रहे हैं सर। पॉपुलेशन कम नहीं रही तो ज्यादा मर सकते। अगर लिविंग स्टाइल सही नहीं रही तो इलियास सराफुद्दीन जी, इलियास सराफुद्दीन जी, आप किस पे हंस रहे हैं? आप अश्वनी उपाध्याय के सवाल पर हंस रहे हैं या ट्वीट पर हंस रहे हैं? आप किस पर हंस रहे हैं? दोनों पर भी हंस रहा हूँ। शराब और तंबाकू मेजर फैक्टर है, उस पर नहीं जिक्र करके आप पॉपुलेशन के ऊपर बता रहे। तो फिर इटली में नहीं मरना चाहिए था, अमेरिका में नहीं मरना चाहिए था। और मूर्तियों पे पैसा लगा के बर्बाद करेंगे तो पानी और खाना कम पड़ेगा। कंसंट्रेशन वाटर रिसोर्सेज पे दीजिए, कंसंट्रेशन गंगा को मैली मत करिए, कंसंट्रेशन गरीबों के फूड ग्रेन्स पे कंसंट्रेट करिए। वही तो वो कह रहे हैं सराफुद्दीन जी, वही तो वो कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कितने लोग ऐसे हैं जिनका आधार कार्ड नहीं है, उन तक चीजें नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है, अश्वनी जवाब दीजिए। फूड ग्रेन्स है, मूर्तियों पे खर्चा करके बर्बाद कर रही गवर्नमेंट। रिसोर्सेज है, मूर्तियों पे पैसा खर्चा करके गवर्नमेंट बर्बाद कर रही। लेना ला रही नहीं बर्बाद कर रही। रिसोर्सेज को सही इस्तेमाल करें, मैं ये बोल रहा हूँ। तो लीजिए अश्वनी जी, हम 100 गज के मकान में 20 लोग रहेंगे तो एयर पोल्यूशन भी होगा, माल न्यूट्रिशन भी होगा, वहां हर तरीके की समस्या होगी, आपस में मारकाट भी होगी, आपस में लड़ाई भी होगी, जाहिलपन भी बढ़ेगा। इस जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, इसको आप रोक ही नहीं सकते। आप कितनी भी सड़क चौड़ी कर लो, आपको जाम की समस्या खत्म नहीं होगी। कितने भी आप पर डे भारत में 2.5 करोड़, इस भारत में 2.5 करोड़ बच्चा पैदा होंगे। क्या आप हर साल 2.5 करोड़ नई नौकरियां ला सकते हो? क्या नहीं ला सकते आप कितनी नौकरी इकट्ठा करोगे? अगर नौकरी नहीं लाओगे, बेरोजगारी बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी तो कुपोषण बढ़ेगा, बेरोजगारी बढ़ेगी, अपराध बढ़ेगा। तो इस जनसंख्या विस्फोट का रिलेशन पोल्यूशन से है, करप्शन से है, आपके माल न्यूट्रिशन से है, कुपोषण इससे बढ़ रहा है, ठीक है, चोरी लूट झपटमारी इससे बढ़ रही है, हर तरीके की समस्या पैदा हो रही है। और जहां तक आप इसको गलत तरीके जोड़ रहे हैं, मैं आपसे सहमत हूं, शराबबंदी होनी चाहिए पूरे भारत में। मैं आपसे सहमत हूं, नशाबंदी होनी चाहिए। लेकिन आप उसको कह दिए कि नहीं, शराबबंदी कर दो, नशाबंदी कर दो और जनसंख्या विस्फोट। अच्छा, ठीक है,
ठीक है सर, मैं आपकी अश्वनी जी, मैं आपकी बात समझी। इसको एक आम भाषा में अगर कहें कि एक परिवार है जिसकी इनकम बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन खाने वाले बहुत ज्यादा हैं, फिर भरण पोषण कैसे होगा? अच्छे से तो नहीं हो सकता। लेकिन इलियासी साहब, क्या इसलिए तो नहीं है इलियास सराफुद्दीन क्योंकि आपके धर्म में शराबबंदी जरूरी है, तंबाकू गुटखा वो सब चीजें बंदी जरूरी है, लेकिन जनसंख्या पर कोई लगाम नहीं है? ये आप इसीलिए तो नहीं हंस रहे हैं ट्वीट पर भी और अश्वनी जी की बातों पर भी? मैं हंस इसलिए रहा हूं कि अश्वनी को जरा नॉलेज अगर रहती तो ये बात नहीं बोलते थे। मालनोरिशमेंट और गरीबी और सुसाइड्स हमारे पास इंटरेस्ट बेस्ड बैंकिंग की वजह से आज हमारे को एक वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट की सर्वे की रिपोर्ट पड़ी है कि किसान इलियास सराफुद्दीन जी, मालनोरिशमेंट के बच्चे मर रहे हैं। इलियास सराफुद्दीन जी, ठीक है इंटरेस्ट बेस्ड बैंकिंग हटाइए सर, मेरे को एक चीज बताइए ना, गरीब नहीं रहेंगे इंशाल्लाह। दूसरी बात सर, अरे मेरा जवाब ले लीजिए, जवाब सुनो मैं लिया। हाँ। और दूसरी बात, नहीं आप वही बात रिपीट कर रहे हैं ना बार बार। और मेरे की तरह नहीं, करप्शन हटाइए, इंटरेस्ट बेस्ड बैंकिंग हटाइए, सऊदी अरब की तरह नहीं, आप वो हटना चाहिए, वो हटना चाहिए। जो बात आप कह रहे हैं आपकी बात समझ में आ रही है, करप्शन हटना चाहिए, सब लोगों तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचनी चाहिए, और ये सरकार की जिम्मेदारी है, ये सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन 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 सर आप ये भी तो समझिए ना, आप इसको इस तरीके से भी तो समझिए ना, अगर परिवार में उतनी इनकम है ही नहीं तो फिर भरण पोषण कैसे होगा? ठीक उसी तरीके से देश की आबादी के हिसाब से उसकी इनकम और उतने रिसोर्सेज अगर नहीं होंगे तो उसका फर्क तो जनता पर ही पड़ेगा। आप उसको उस तरीके से भी देखिए। दूसरे गेस्ट की आवाज आ ही नहीं रही है, दूसरे गेस्ट की आवाज नहीं अवेलेबल है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास 1 साल का फूड ग्रेन अवेलेबल है। आधे से ज्यादा सड़ा हमारे को ऊपर वाले ने इतना दिया है, करप्शन से बर्बाद हो जा रहा। 68,000 करोड़ हम अमीरों को माफ कर दे रहे मोदी जी, इसीलिए गरीबी और मालनोरिशमेंट बढ़ रहा। हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ सही लेवल पे नहीं है, इसीलिए हमारे पास मालनोरिशमेंट बढ़ रहा। आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ ईमानदारी से करिए, आप सही फूड ग्रेन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के फूड ग्रेन्स को बंटवाइए, आप पीडीएस सिस्टम अच्छा करिए, इंटरेस्ट बेस्ड बैंकिंग हटाइए, फिर देखिए ये लेबर फोर्स आपको वर्ल्ड नंबर 1 बना सकता है इकोनॉमी में इंशाल्लाह। अश्वनी जी, जो बातें बता रहे हैं, कह रहे हैं उन बातों पे चलिए तो फिर देखिए देश कितनी तरक्की करता है। देखिए अब उनको मैं कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि, लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा आपके करोड़ों दर्शकों को कि आपके सामने जो समस्या हो, घर की समस्या, परिवार की समस्या, समाज की समस्या या देश की समस्या, आप उसकी रूट काज एनालिसिस करिए, आप उस समस्या की जड़ में जाइए। आपको आप भी समस्या, भारत की 90% समस्याओं का मूल कारण केवल 2 है, करप्शन और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। 50% समस्या वैसे है। इसलिए मैं कहता हूं, मैं इनको तो नहीं कहूंगा, आपके करोड़ों दर्शकों से आग्रह करूंगा, आपके सामने जो समस्या नजर आए आप उस समस्या के रूट का एनालिसिस करिए, एनालिसिस करिए। आपको पता चलेगा कि भारत में केवल 2 ही समस्या है, एक करप्शन और उससे बड़ी समस्या है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। चाहे वो एनवायरमेंट की प्रॉब्लम हो, एयर पोल्यूशन हो, वाटर पोल्यूशन हो, नॉइज पोल्यूशन हो, माल न्यूट्रिशन हो, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम हो, या चोरी लूट झपटमारी की समस्या हो, या सड़क पे भीड़, रेल में भीड़, जेल में भीड़ की समस्या हो, इन सभी समस्याओं का मूल कारण है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। इलियास सराफुद्दीन जी आएंगे आपके पास सर, लेकिन मुझे अभी भी नहीं समझ में आ रहा आप हंस क्यों रहे हैं? देश इतने बड़े संकट से जूझ रहा है। रवि आप ही के पास में आ रही हूँ, आप ही के पास आ रही हूँ। आपको भी लगता है क्योंकि आप जनसंख्या के बारे में क्यों इतना डिस्कस हो रहा है? हम तो लगातार वो तस्वीरें दिखा रहे हैं कि इतनी बड़ी आबादी है, उन तक पूरी कोशिश भी हो रही है, पुलिस प्रशासन भी कोशिश कर रहा है अपनी ड्यूटी के साथ साथ कि लोगों तक तमाम चीजें पहुंचे, लेकिन आबादी के हिसाब से आज प्रशासन भी और शासन भी लगातार यही सवाल उठा रहा है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तादाद उतनी ज्यादा, बहुत सारे लोग तो ये भी शिकायत कर हमारा तो आधार कार्ड भी नहीं है, राशन कार्ड नहीं है, हम तक कैसे पहुंचे? तो क्या वाकई जो आज ट्वीट राष्ट्रपति भवन की तरफ से किया गया है, वाकई वो एक गंभीर मसले को उठाता है, गंभीरता को दिखाता है कि अब वो वक्त आ गया है कि हमको इस पर सोचना होगा? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रपति भवन की तरफ से बढ़ती जनसंख्या को लेकर जो ट्वीट हुआ है, ये उन्होंने चिंता तो जाहिर की है, क्योंकि बढ़ती जनसंख्या को लेकर कई बार बीच बीच में सवाल उठे हैं, और जिस तरीके से बीजेपी के प्रवक्ता अश्विनी उपाध्याय भी कई बार इस मामले को उठा चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे अगर बात कर रहे हैं कोरोना को लेकर, ये क्योंकि महामारी है
पूरे विश्व भर में है। अगर ये हम आंकड़े के जरिए समझाने की कोशिश करें तो जो देश के बड़े शहर हैं और जहां पर ज्यादा आबादी वाली शहर हैं, जैसे कि दिल्ली, मुंबई और दूसरे, खास करके अगर हम देखें नंबर ऑफ जो पेशेंट्स हैं, मरीज हैं, इन बड़े शहरों में सबसे ज्यादा हैं, जहां पर आबादी का घनत्व तो काफी ज्यादा है। डेंसली पॉपुलेटेड जहां जो शहर है वहां पर सबसे ज्यादा आबादी है। और दूसरी बात यह है कि उसकी वजह क्या है, क्योंकि एक दूसरे के टच में लोग आते हैं, छोटे छोटे मकान में रहना पड़ता है। डिस्टेंस का ख्याल रखने की बात की जा रही है कोरोना से बचने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ